हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत टेली कम्युनिकेशन की अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। टेली कम्युनिकेशन क्या है? अगर हम बात करें संदेशों का संचार करने का स्वरूप क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो टेली कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है संदेशों को या सूचनाओं को या संदेश को हम विद्युत धारा के माध्यम से या ये कहें विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हम गंतव्य तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, जो सूचना को पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, वो एक प्रकार से कहलाता है। इस अवधारणा का जो उदय है वह टेलीफोन के आविष्कार के कारण से ही हुआ। ये जो टेलीफोन है जिसमें हम लोग बात करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से जब हम लोग बात करते हैं तो पुराने ज़माने का आप टेलीफोन देखे होंगे तो उसमें हम जब बोलते हैं तो उसमें से जो है जब बोलते हैं तो वे संदेश जा कर के वह विद्युत धारा के कोडिंग में चेंज होता है, वह शब्द विद्युत धारा के कोड में बदल जाता है। फिर वह कोड सिग्नल के माध्यम से जिससे हम बात करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचता है। फिर व्यक्ति जब वो बात करता है तो फिर वहाँ पर भी वह ट्रांसमीटर होता है, वो चेंज होकर के फिर उनको वह विद्युत धारा फिर शब्दों में चेंज हो जाती है, वहाँ तक वो सूचना पहुँच जाती है। तो ये टेलीफोन के आविष्कार के कारण से ही ये संभव हुआ। इसमें जो है शानन और वीवर इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इन लोगों ने जो है एक प्रकार से जो है टेलीकॉम के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं का, बहुत सारी जानकारियों को, जैसे नेट के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त होती है, रेडियो के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है, मोबाइल के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सूचनाओं को गुप्त रखता है, दूसरे को पता नहीं चलता। इसमें जो कुछ भी होता है सब इलेक्ट्रिक रूप में कोडिंग में चेंज होकर के संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में ही ये बातें रहती है। एक प्रकार से उन दोनों के बीच में ही ये गोपनीय रहती है, तीसरा इसको नहीं प्राप्त कर सकता। आइए इस सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से देखते हैं, इसके अर्थ को और इसके विभिन्न गतिविधियों को, किस प्रकार से यह संचालित होता है, किन किन गतिविधियों से होते हुए संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। आइए देखते हैं इसको। अगर हम बात करें इसकी अर्थ की तो बात करें सूचनाओं को विद्युत संकेतों के माध्यम से, विद्युत संकेतों में एक ट्रांसमीटर होता है जो विद्युत संकेत में बदलता है, यानी सूचनाओं को विद्युत संकेतों के माध्यम से सिग्नल द्वारा, विद्युत संकेतों के माध्यम से सिग्नल द्वारा दूर तक पहुंचाना ही क्या कहता है? टेली कम्युनिकेशन। दूरार्ध तक यानी दूर तक पहुंचाना, जिसको ज़रूरत है वहां तक पहुंचाना क्या कहलाता है? टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको फिर से एक बार देखिए, सूचनाओं को विद्युत संकेतों के माध्यम से सिग्नल द्वारा दूरार्ध को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। वास्तव में टेली कम्युनिकेशन एक प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें जो है एक मेथड होता है जिसके आधार पर हमारी सूचनाएं, हमारी आवाज़ वो जो है किस में चेंज हो जाती हैं? विद्युत धारा के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वो बदल जाती हैं। इसीलिए उसका एक आधार होता है, इसीलिए इसे गणितीय पैमाना भी कहते हैं, टेलीफोन प्रतिमान कह ही सकते हैं। इसलिए टेलीफोन प्रतिमान तो कहेंगे लेकिन इसको गणितीय प्रतिमान भी कहेंगे, क्योंकि उसका एक निश्चित स्वरूप होता है, पैटर्न होता है, जिसके आधार पर आप कोई भी बात बोलते हैं तो वह उसमें क्या होता है? चेंज कर लेता है। आगे चलते हैं, अगर हम इसकी बात करें व्यवहारिक रूप में, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखने की ज़रूरत है। जैसे किसी स्रोत से संदेश, किसी स्रोत जैसे शिक्षा का स्रोत, कोई समस्या है, कोई व्यवहार है, कोई क्रिया है, यानी कोई भी समाज है, संसार है, राजनीति है, कोई भी है, किसी भी स्रोत से हमें संदेश जब प्राप्त होता है तो जब हम संदेश को उपकरणों में प्रयोग करते हैं, जैसे हम फ़ोन में बोलना शुरू करें तो उसे फ़ोन में एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? विद्युत संकेत में उसे चेंज कर देता है और वह संकेत सिग्नल के पास जाता है। वह संकेत क्या करता है? वह एक प्रकार का संकेत है। जो ट्रांसमीटर चेंज करता है वो क्या एक प्रकार का संकेत है। संकेत से फिर कहाँ पहुँचता है? चैनल। वो जो ट्रांसमीटर ने संकेत में चेंज किया, सिग्नल में चेंज किया, वो कहाँ जाता है? चैनल। चैनल क्या है? चैनल एक प्रकार से जो है विभिन्न ऊंचाइयों पर एक चुंबकीय प्रवाह होता है। इसीलिए आप लोग रेडियो में सुनते होंगे कि इतना किलोमीटर हाइट्स पर
ये चैनल है हमारा है, यहाँ से प्रसारित हो रहा है, ऐसे टाइप का आप सुनते होंगे। तो चैनल जो है एक प्रकार से सैटेलाइट के माध्यम से, अन्य उपकरणों के माध्यम से आकाश में जो है विभिन्न स्तरों पर एक चुंबकीय प्रक्रिया के रूप में एक धारा प्रवाहित होती रहती है। तो यह सिग्नल उस चैनल के माध्यम से जिस व्यक्ति को ज़रूरत है, जिसको दे रहे हैं संकेत, वहाँ तक पहुँचाता है। जब वहाँ तक सिग्नल ले जाता है, इस संकेत को, इस सिग्नल को चैनल के थ्रू जो है यहाँ तक पहुँचता है प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला उसे प्राप्त करके अपना वो क्या करता है, उपयोग कर लेता है। तो जो संकेत यहाँ गया है, फिर प्राप्त करने वाले के यहाँ भी ट्रांसमीटर होता है, बस उसको चेंज कर देता है, जैसी उसकी ज़रूरत होती है वैसा वो प्रयोग करता है। तो एक प्रकार से अगर हम कहें दूर संचार की अवधारणा क्या है, या टेलीकम्युनिकेशन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसी क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें जो है हम विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं, विद्युत चुंबकीय शक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसके कारण से वह सूचना जिसको पहुंचाना चाहता है वहाँ पहुंच जाता है। जैसे रेडियो है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये इंटरनेट है, जिसको आप सूचना भेजना चाहेंगे उसी को वहाँ तक वो जाएगी, दूसरा उसको कुछ नहीं कर सकता। या कुछ लोग हैंग करते हैं, वो हैक करते हैं, वो बात अलग है, उसकी बात नहीं हो रही। बात यहाँ सीधी हो रही कि संदेश को या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पहुँचाना की प्रक्रिया ही टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। इसके अवधारणा को आप समझ गए होंगे कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है। अब बिल्कुल व्यवहारिक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप रहा किसी भी स्रोत से कोई भी जानकारी मिली उसको हम संदेश में चेंज करते हैं। जैसे ही उसका उपकरण का प्रयोग करते हैं, ट्रांसमीटर सिग्नल में चेंज करता है, सिग्नल चैनल के माध्यम से जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाता है, जो व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाता है तो प्राप्तकर्ता जो है उसके अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में सफल होता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन की जो अवधारणा है वह बिल्कुल एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।